किसी को रुलाकर, किसी को ठेस पहुंचाकर आप ईश्वर का कितना भी नाम लें, ईश्वर आपके संग नहीं रहेंगे। लेकिन यदि आप किसी की मुस्कुराहट का कारण बनते हैं, किसी के दुख में उसके साथ खड़े होते हैं, तो ईश्वर आपके साथ रहेंगे और उस कर्म में ईश्वर आपका साथ देंगे। हरे कृष्ण दोस्तों, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये दिल्ली की रानी बाग की मंजू शर्मा का किस्सा है, उनका अनुभव है। उनके घर में माधव रहते हैं, लड्डू गोपाल, जिनका नाम है माधव। मंजू बताती हैं कि बड़े नटखट हैं वो छोटी छोटी बातों पर भगवान के सामने शिकायतें भी कर देती हैं, भगवान को बोल भी देती हैं, प्रभु ये कर दो मेरा। भगवान के साथ अटखेलियां वो भी करती हैं और भगवान भी उनके साथ अटखेलियां करते हैं। अत्यंत प्रेम है उनको ईश्वर से, अत्यंत प्रेम है अपने माधव से, इसलिए सारी बातें माधव के साथ शेयर करती हैं। तो हुआ यूं एक दिन कि वो बड़ी परेशान थी। सुबह सुबह अपने लड्डू गोपाल को, अपने माधव को भोग लगा रही थी, उनको तैयार करके उनको हाथ में बंसुरी दे रही थी, फिर भोग लगाना था। अब जब भी वो बंसुरी दे रही थी तो बंसुरी जो है वो भगवान पकड़ ही नहीं रहे थे। एक बार गिरी, दो बार गिरी, तीन बार गिरी, चार बार गिरी। पांचवी बार में मंजू ने कहा कि देखो मैं पहले से बहुत परेशान, इसको पकड़ लो आप, ये नटखटपन छोड़ो, आप संभालो इसे। और इतना कहने पे लड्डू गोपाल ने वो बंसुरी जो है अपने हाथ में पकड़ ली। ये भोग लगाकर चली गई। दोपहर में फिर पहुंची भगवान के पास उनको भोग लगाने के लिए, और देखा कि बांसुरी वहां नहीं है। बंसुरी वहां नहीं थी तो ये हैरान हो गई कि बंसुरी कहां गई। इधर उधर देखा, नहीं मिली। तो इनको लगा कि ठीक है, मैं शाम को ढूंढूंगी, क्योंकि घर में सबको खाना खिलाना था और भी काम करने थे। तो कामों में व्यस्त हो गई। शाम को फिर आई, फिर देखा कि बांसुरी जो है वहां पर नहीं है, तो बांसुरी ढूंढने लगी। बांसुरी ढूंढी, कहीं भी नहीं मिली। तो इन्होंने अपनी दराज खोली और यकीन मानना उस दराज में बांसुरी थी। जैसा मन उनका होता है बस वही होता है। अपने आप ही अपनी बांसुरी छुपा दी, क्योंकि उनको पकड़नी नहीं थी। इनका विश्वास इतना अगाध है कि अभी हाल ही में इनके बेटे का आईफोन 14 जो है, करीबन 1 लाख रुपए से ऊपर का फोन है, वो रात में गुम हो गया। बेटा घूमने गया था स्कूटी पे, पॉकेट से कहीं गिर गया। जब गिर गया तो उसने आके मम्मा को बताया, फोन ढूंढ रहा था घर में। मम्मा ने पूछा क्या हुआ, तो बेटे का नाम शिवम है, शिवम शर्मा। तो उन्होंने मंजू जी को बताया कि मम्मा मेरा फोन कहीं गुम हो गया, कहीं गिर गया। अब इतना महंगा फोन है, पैसे से ज्यादा बड़ी बात ये थी इनके लिए कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बेटे के उसमें। आजकल फोन में ही सब कुछ होता है, आपका एटीएम, आपके सारे पासवर्ड, आपके कार्ड्स, सब कुछ, बैंक अकाउंट, सब कुछ फोन में ही होता है। हम सब फोन में ही सब कुछ रखते हैं। फोन का गुम होना एकदम जिंदगी के रुक जाने के बराबर। तो परेशानी हो गई। अब मंजू के पास तो एक ही इलाज था। उसने बोला ठाकुर जी को कि ठाकुर जी, बच्चे का फोन गुम हो गया, सब कुछ उसी में, कृपा करो। अब बच्चा इधर उधर ढूंढ रहा है। बच्चे की एक दोस्त है जो फोन लगातार लगा रहे हैं उस पे कि फोन मिल जाए, फोन में रिंग जाए। फोन में रिंग जा नहीं रही है, फोन बंद मिल रहा है। रात को करीबन 1:30 बजे के आसपास फोन किसी ने उठाया। फोन जिसने उठाया उसने कहा कि हम यहां खड़े हुए हैं, आप आके फोन ले जाइए। तो ये लोग वहां पर गए फोन लेने के लिए। जिस आदमी ने बताया कि आप यहां आ जाओ फोन लेने के लिए, वहां पहुंचे तो उसने बताया कि आपका फोन मंदिर के पास गिर गया था, लेकिन फोन लॉक था, तो हम फोन छेड़ तो सकते नहीं थे। जैसे ही आपका फोन आया तो हमने उठा करके बोल दिया कि आप अपना फोन ले जाइए। ये व्यक्ति एक गार्ड था, उसके साथ 2 व्यक्ति और थे। इन लोगों ने ये फोन उठाया था और फोन वापस दे दिया। ऐसा बहुत कम होता है कि लाख सवा लाख रुपए का फोन किसी को मिल जाए और बड़ी ईमानदारी से वो वापस दे दे। ईश्वर हमेशा आपकी प्रार्थनाओं के जरिए दूसरों का मन बदलता है। आपके काम इसलिए हो जाते हैं कि आप जब प्रार्थनाएं करते हैं ईश्वर से, तो ईश्वर उनके मन में जाकर बैठता है और आपके काम करवाता है। यह आपकी प्रार्थनाओं का असर है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी बात यह होती है कि आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका प्रेम और आपका व्यवहार वो ईश्वर के अनुरूप होना चाहिए। आप यदि किसी को धोखा नहीं देंगे तो यकीन मानना ईश्वर आपके साथ कभी धोखा होने भी नहीं देगा।
यदि आप हमेशा दूसरों का भला करेंगे तो यकीन मानना ईश्वर आपका नुकसान भी कहीं नहीं होने देंगे। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। यदि आप ईश्वर को प्रेम करते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं कि वक्त कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा हो, यदि आपकी आस्था और विश्वास है तो वो जो वक्त चल रहा है जिसमें आपको दुख तकलीफ झेलनी पड़ रही है, वो इसलिए झेलनी पड़ रही है क्योंकि आपके अच्छे वक्त की तैयारी हो रही है। मेरे दादाजी मुझे बचपन में एक बात बोलते थे कि अपने अच्छे वक्त में हमेशा बुरे वक्त की तैयारी करना, और जब बुरा वक्त आए तो अच्छे वक्त की तैयारी करना। तो दोस्तों, यही मैं आपसे भी कहता हूं, जब भी आपका अच्छा वक्त चल रहा हो तो कोशिश करना लोगों का इतना भला करना, इतना प्रेम बांटना, लोगों की इतनी मदद करना कि जब आपका बुरा वक्त आएगा तो ये लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे, कभी भी आपके वक्त को बुरा रहने ही नहीं देंगे। यही ईश्वर आपसे चाहते हैं कि अपने आसपास हमेशा सकारात्मकता फैलाएं, लोगों को खुश रखें, खुशियां दें। मंजू शर्मा छोटी छोटी बातों पर ईश्वर को याद करती है। ईश्वर बहुत बड़े हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अपनी आस्था और अपने विश्वास से अपने ईश्वर को प्रार्थना करना, अपने विश्वास को मजबूती देना, ये भी उनका प्रेम है। ऐसा प्रेम आप भी ईश्वर से रखिए। ईश्वर आपकी छोटी छोटी बातें सुनता है। इस बात से ये साबित होता है कि जिस तरह से मंजू ने ईश्वर को बोला कि सुनिए ये प्रॉब्लम है, इसे सोल्व कीजिए, सुनिए ये प्रॉब्लम है, पकड़ लीजिए अपनी बंसी, तो उन्होंने वो भी सुना, फोन भी मिल गया। ये आस्था और विश्वास का प्रतीक है। विश्वास रखिए, आस्था रखिए, ईश्वर आपके साथ है, हर पल साथ है और आपकी हर बात सुनता है। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।